ऐसी क्या प्रेरणा मिली उनको, क्यों मतलब उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करी है? कितने साल हो गए? ये प्रेरणा उन्हें उनके दादा गुरुजी से मिली। बालाजी की सेवा तो करते ही थे। उन्होंने यहीं बागेश्वर धाम में 16 साल तपस्या की। उन्होंने बहुत मतलब छोटेपन से ही बालाजी की तरफ में उनका काफ़ी झुकाव था। बालाजी से प्रेरणा लगी, बालाजी की तपस्या की। और गुरुजी सामान्य तो है नहीं, जो बालाजी को पाले वो सामान्य तो नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं आपके साथ संवाददाता पल्लवी कुमारी। मैं जुड़ चुकी हूँ मध्य प्रदेश गढ़ा के बागेश्वर धाम से, जो अभी आस्था का मुख्य केंद्र हो चुका है। पिछले कुछ सालों से कोरोना के बाद एक ऐसा बदलाव आया जहाँ पे लोग मर रहे थे। उस टाइम पे एक सहारा बना बागेश्वर बालाजी का, जब उन्होंने कृपा करी अपने भक्तों पर और उनकी बेड़ा पार करी। वैसे तो गुरु जी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, जो भक्तों से बात करते, उनकी जो भी समस्या रहती है उनकी समाधान करते। हमें पता चला है कि वो एक बहुत ही छोटे वर्ग से थे। उन्होंने काफ़ी कष्ट झेली अपनी पूरी ज़िंदगी में, और अभी 1 मार्च से 8 मार्च तक उन्होंने कुछ आयोजित कराए। पिछले कुछ समय से वो कन्या विवाह करवा रहे। तो यहाँ के जो लोग हैं, गुरु भाई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आयोजन होने वाले, किस स्तर पे होंगी, क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, गुरु जी क्या क्या देने वाले हैं अपनी बेटियों को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के एक मुख्य गुरु भाई। क्या नाम हुआ? योगेश जायसवाल। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ से जुड़े हुए? मैं तो गुरुजी से 1.5 वर्ष से जुड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन गुरुजी के जितने भी मतलब ये ऐसा लगता नहीं कि मैं 1.5 साल से जुड़ा हुआ, ऐसा लगता है कि बहुत पुराना ये है। गुरुजी आज जो कर रहे हैं सनातन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज उनके बताए हुए मार्ग पे आज युवा पीढ़ी चल रही है, जो कि आजकल मॉडर्न लाइफ जीने वाले वो सनातन की तरफ वापस लौट रहे हैं। आज हमें खुशी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सनातन में एक ऐसी धरोहर है जो पुरानी पद्धति को वापस जीवन दे रहे हैं। आज गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे बच्चे तिलक लगाते हैं, बालाजी की हनुमान चालीसा का स्तुति करते हैं। आज जो लोग मतलब स्कूल कॉन्वेंट में बोला जाता था कि आप ये पढ़िए, आज वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को सीताराम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक के पौधे में अगर संचार ना हो तो आने वाली पीढ़ी कैसी होंगी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के टाइम में युवा पीढ़ी बदल रही है, यानी इसको देख के लगता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो यहाँ जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण जी, उनके बारे में बताइए। उनकी क्या जीवन शैली है, कैसे वो रहते हैं, कैसे भक्तों से मिलते हैं जो कष्टों में रहते हैं? हमारे गुरुजी की तो बात ही अलग है। वो तो साक्षात बोले तो बागेश्वर बालाजी, भक्त लोग उन्हें स्वयं बालाजी का स्वरूप समझते हैं। उनकी जीवन शैली एक बहुत सामान्य रही है। उन्होंने अपनी जीवन में बहुत दुख झेला, लेकिन उनकी सोच इतनी मोटिवेशनल रही है कि वो कहते थे जो मैंने देखा वो कोई ना देखे। वो चाहते हैं कि जो कोई अपना साथ ना दे तो दूसरों का भला करने के लिए हमारे गुरुजी 22-20 घंटे निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। उनके टाइम की कोई व्याख्या नहीं है। कभी उन्हें खुद के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता। अभी जितने भी मतलब यहाँ बागेश्वर धाम में बुंदेलखंड की धरा पे जितने भी महाकुंभ के ये चल रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान है तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान का। गुरु भाइयों का तो है ही, लेकिन गुरुजी स्वयं अपनी निगरानी में सारे कार्यक्रम देखते हैं। उसमें कुछ डिसीजन कुछ चेंज करने पड़ते हैं, कुछ अगर नया करने का है तो गुरुजी उसके बारे में प्रेरणा स्रोत के तौर पे कार्य करते। गुरुजी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का से लेके बारीकी से ध्यान में रख के गुरुजी हर चीज़ के बारे में बताते हैं। वो पूरा कार्यक्रम अपनी निगरानी में करवाते हैं। ऐसी क्या प्रेरणा मिली उनको, क्यों मतलब उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत करी है? कितने साल हो गए? ये प्रेरणा उन्हें उनके दादा गुरुजी से मिली। अच्छा। बालाजी की सेवा तो करते ही थे। उन्होंने यहीं बागेश्वर धाम में 16 साल तपस्या की। उन्होंने बहुत मतलब छोटेपन से ही बालाजी की तरफ में उनका काफ़ी झुकाव था।
बालाजी से प्रेरणा लगी, बालाजी की तपस्या की। और गुरुजी सामान्य तो है नहीं, जो बालाजी को पाले वो सामान्य तो नहीं हो सकता। और ये प्रेरणा उनको उनके दादा गुरुजी से मिली, सन्यासी बाबा की कृपा से लगी कि उन्होंने देखा कि जहाँ जब गुरुजी की बहन की शादी हुई थी तो उन्होंने उनके एक फ्रेंड है शेख मुबारक, गुरुजी अक्सर कथाओं में उनका उल्लेख करते, आपने सुना होगा, तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी। गुरुजी को ऐसा लगा कि देखिए, जब इंसान गरीब होता है तो उसका कोई नहीं होता। और गुरुजी की हमारी सोच जो थी वो मतलब हर चीज़ में एक अलग थी। उन्होंने सोचा कि जो बागेश्वर धाम में जो आता है, जो कथा में मिलता है, उसका पैसा हमारे उपयोग के लिए या मंदिर या मठ के लिए ना हो के वो कन्या विवाह के लिए हो। हमारे गुरुजी के जो वचन हैं वो बहुत मतलब अलग है। वो कहते हैं कि इंसान ने जब जागे तभी सवेरा। और उनका एक बोलना है कि अगर बच्चा अपने घर वापस आता है तो ये समझ लो कि सनातन की जीत हो रही है। वैसे ही उन्होंने कुछ ऐसे संकल्प चालू किए, कन्या विवाह के साथ साथ एक हिंदू एक गाय, ये गुरुजी का मुख्य संकल्प है। हर वर्ष कम से कम 1,11,000 वृक्षारोपण का है। तो जहाँ पे भी गुरुजी की कथा होती है वो वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। उसके अलावा भी गुरुजी के और संकल्प है, कन्या विवाह है, उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल है। गुरुजी के अनेकों मतलब ऐसे है कि गुरुजी ने अपना सिर्फ मानव सेवा धर्म ही सबसे बड़ा उद्देश्य रखा है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल गुरुजी ने अपनी बिटियाओं के लिए कोई कमी नहीं किया है। पिछले साल बिटिया, हाँ, तो मतलब इस बार कितनी कन्याओं का विवाह होने वाला है? किस तरह के जो गिफ्ट्स देते हैं गुरुजी, क्योंकि उनकी बहन को एक टाइम पे था कि उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुई थी विवाह करने में, तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो गुरुजी अपने जो भी बहनों को, बेटियों को देने वाले हैं? अब गुरुजी ने तो हर एक सामान में कोई ये नहीं किया है। जो जो एक दैनिक आहार में लगती है, दैनिक यूज़ में, वो सभी गुरुजी की तरफ से जा रहा है। इस साल 151 बेटियों का संकल्प लिया था गुरुजी ने, लेकिन टाइम पे कुछ अनाथ बेटियां और कुछ बच्चियां आ गई, तो इस साल 155 बेटियों का पूज्य गुरुदेव कन्यादान करेंगे। और उनके लिए मोटरसाइकिल वगैरह मंगाई है। आपने देखा ही होगा, राम दरबार के सामने 152 मोटरसाइकिल है। इतनी ज़्यादा मतलब संख्याओं में एक बताया, मतलब माना जाता है कि जब एक बेटी का विवाह पिता करता है तो उसे अपनी संपत्ति लुटा देनी पड़ती है। तो गुरुजी तो 155 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, तो ये सारा कुछ वो कैसे करते हैं? कहाँ से इतने पैसे वो ला पाते हैं? कैसे होता है ये सारा कुछ? इसके बारे में तो हमारा कुछ ये नहीं है, ये सब बालाजी की कृपा है। कुछ गुरुदेव के से जुड़े हुए हैं, कुछ जो कथाएं गुरुजी करते हैं उसका संपूर्ण मतलब जितना भी आता है वो, और बागेश्वर धाम की में जो दान पेटी में आता है वो गुरुजी मंदिर के लिए ना यूज़ करके वो कन्या विवाह में सारी सामग्री लगाई जाती है। तो ये कौन सी बार है? ये कितनी बार ये हो? 5वीं बार है जो बुंदेलखंड में महाकुंभ लग रहा है, अच्छा। और निरंतर हर साल बढ़ते जा रहा है। चारियम भक्त कितनी मात्रा में, मतलब कितनी संख्या में आने की उम्मीद लगाई जा रही है इस बार? इस बार तो ऐसा है कि महाकुंभ में सब जगह अमृत ही बरसेगा। इस बार ऐसा विशेष है कि हर दिन जितने भी मतलब साधु संतों के अखाड़े हैं, वहाँ से पूज्य पीठेश्वर है, वो सभी संतों का मेला इस बार बागेश्वर धाम में रहेगा। सभी के आशीर्वाद सारी कन्याओं को, गुरुदेव की पूरी बेटियों को मिलेगा। उसके बाद में जितने भी गुरु भाई हैं जो मतलब गुरुजी से दीक्षा ले चुके, जो गुरुजी को अपना आदर्श मानते हैं, गुरुदेव भगवान को, जितने भी है वो सारे यहाँ सेवा के लिए रहेंगे। और इस साल जिन हर दिन 10 लाख से 30 लाख तक के पब्लिक एक दिन में गुरुदेव की सारी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। आयोजन कब से स्टार्ट होने वाले, कब से शुरुआत होगी? आयोजन की तो 27 फरवरी से चालू होने वाला है। वैसे तो अभी से ही चालू हो गया, ऑलमोस्ट आप सारी तैयारियां देख रहे होंगे कि ख़त्म चरम सीमा पे है। और अभी 27 तारीख से मेन चालू होगा, जिसमें भजन संध्या
रामचरित्र पे चर्चा, मतलब जिससे हमारे आने वाली सनातन पीढ़ी को कुछ सीखने को मिल सके, ऐसा उसमें उनको नई एक प्रेरणा मिले, ऐसे गुरुजी का उद्देश्य है कि इससे जिससे सनातन का प्रचार हो, सनातन की अलग लोगों में और जगह। तो मतलब अभी जो कन्याएं हैं, जो विवाह होने वाले, कन्यादान करने वाले गुरुजी, वो भी यहीं पे हैं या फिर वो अपने घरों में हैं? वो अभी अपने घरों में है। गुरुजी ने जो पहला ये होता है जो शगुन जाता है, वो शगुन भिजवा दिया है। अभी शगुन में क्या क्या गए हैं इस पर? गुरुजी ने तो वो दूल्हा दुल्हन के वस्त्र वगैरह जो होते हैं वो सभी भेजा है। और गुरुजी तो ये कैसा है कि वो अपनी बिटिया के लिए कमी तो नहीं करेंगे। वो सोने चांदी से लेके सारे आभूषण से लेके वस्त्र से लेके जो भी होता है एक बेटी के विवाह में देने योग्य, वो सारी व्यवस्था गुरुजी ने की है। देखा जाए तो एक पिता की पूरी जो भी दायित्व होती है वो गुरुजी अपने खुद स्वयं के हाथों से करते हैं, तो इतना ज़्यादा सौभाग्य उनको मिलता है और आप लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। आपको कैसा अनुभव होता है? हमें ऐसा लगता है कि हम साक्षात भगवान के चरणों में हैं। हमारे पास शब्द ही नहीं है।